सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 10 से 17 तक। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदना, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोह में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असह्य भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पदलितों को सहारा दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप हूँ। क्या तुम मुझे अपनी जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 34, अध्याय 11, पद संख्या 1। यीशु ने अपने प्रेरितों से ये कहा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ।
मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।